योग जी नर्मदे हर। मात नर्मदे है। चरित्र क्या है और चरित्रवान कैसा बना जाए? चरित्र क्या है? आप अपने आप में पवित्र हो तो आप चरित्रवान हो। चरित्र का पता अपने स्वयं को पड़ता है, ठीक है। और आपने क्या पूछा? वान कैसे बने? चरित्रवान कैसे बने? आप ईमानदारी और सत्कर्म के साथ जीवन जी रहे हो तो आप चरित्रवान हो, और आप बेईमानी दुष्कर्म के साथ जीवन जी रहे हो तो आप एक चरित्रहीन। बस तो ईमानदारी सत्कर्म के साथ जीवन जिए। अपने चरित्र का निर्माण ईमानदारी सत्कर्म के साथ करें। मूल यही है, मूल यही है। ईमानदारी सत्कर्म। अगर आप बेईमानी में लिप्त हो तो आप चरित्रहीन हो, क्योंकि बेईमानी में किसी का शोषण हो रहा है ना। चरित्रहीन किसे कहा जाता है? शोषण करने वाले को। और जब आपके द्वारा बेईमानी होती है तो आपके द्वारा किसी का शोषण हो रहा है, तो आप चरित्रहीन हो। तो ईमानदारी सत्कर्म से जीवन जिए। अपने चरित्र का निर्माण ईमानदारी सत्कर्म से करें। तो चरित्र मतलब हमारी पर्सनालिटी, और जो हम जीते हैं, अगर ईमानदारी से जीते हैं तो हम हमारी जो बाहर की रूपरेखा या विचारधारा है वो उसी के अनुरूप कार्य करेगी। हाँ, जैसे आप हो वैसा ही कार्य होगा ना। और जैसा आपने कार्य किया वैसे आप हो। एकदम। जैसे हम हैं वैसा हमारे से कार्य होगा। और जो जैसा कार्य किया है वैसा हम होते चले जाएंगे। हाँ। तो जीवन में बेईमानी हो रही है तो आप चरित्रहीन हो, और आप ईमानदारी हो रही है आप चरित्रवान हो। तो ये तो फिर मैं खुद ही फैसला कर सकती हूँ। अगर मैं ईमानदारी और सत्कर्म के साथ जीवन है तो भले ही लोग किसी के बारे में जो चरित्र पे जो उंगली उठा लेते हैं, मतलब जो चरित्र पे बाहर से ही कोई कुछ भी बोल देता है, तो हमें लोगों के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। वो मुझे खुद पता होना चाहिए। अगर सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ी तो इसका मतलब कहीं गड़बड़ी आप में ही है। स्टैम्प आपका लगना चाहिए, और आपका नहीं लगा पूरे विश्व का लग जाए तो कोई मतलब नहीं, तो भी कोई स्टैम्प का मतलब नहीं है। आपका स्टैम्प लगना चाहिए। मेरी अपनी जिंदगी में संतुष्टि होनी चाहिए। हाँ। कि मैंने अपने प्राणों का कहाँ पे निवेश किया है। एकदम। तो स्टैम्प आपका होना चाहिए, क्योंकि आप ही को पता है कि आप क्या हो। एकदम। हाँ। और कोई अगर बता रहा है तो जिस तरीके से वो आपका उपयोग कर पा रहा है वो बता रहा है। एकदम राइट। जिस तरीके से आप उसके जीवन में उपयोग हुई वो बता रहा है। हाँ, किसी का उपयोग अगर होगे तो उसके लिए सही। हाँ। किसी के लिए अनुपयोग होगे तो उसके लिए गलत। बस तो स्टैम्प मार देगा, और वो आप हो नहीं। आप तो देश काल स्थिति परिस्थिति में अपना कर्म किए। कर्म अलग है, आप अलग है। लेकिन कर्मों के कारण ही तो मैं हूँ। हाँ, बता रहा हूँ। कर्म अलग है, आप अलग हैं। कर्म और आपके बीच में एक भाव है, और भाव का पता सिर्फ आपको है। जबरदस्त।
तो जरूरी नहीं है कि जैसा कर्म दिखे भाव आपका वैसा है। डेफिनेटली। एक आदमी माला लेके बैठा है, पता नहीं किस लिए माला लिया है। जबरदस्त। जरूरी नहीं कि वो अपने कल्याण के लिए लिया हो सकता है माला के भेष में लूट ही रहा हो। तब उसका कर्म क्या दिख रहा है, माला लेके भक्त बना है, लेकिन वो लुटेरा है। और ये बात उसे पता है, तुम्हें नहीं पता है। तो कर्म और आपके बीच में एक भाव है, और भाव से फल का निर्णय होता है, कर्म से नहीं। कर्म से नहीं, भाव महत्वपूर्ण है। और भाव का पता आपको है, और आप सामने सिद्ध भी नहीं कर सकते। आप किसी के सामने सिद्ध भी नहीं कर सकते। जैसे आपने किसी को एक गिलास पानी पिलाया, आप सिद्ध नहीं कर सकते आप किस भाव से पिलाए। हो सकता है आपकी मजबूरी हो सकता है आपका सेवा का भाव हो सकता है दिखावा हो सकता है बड़ा बनना हो, लेकिन इस बात का पता सिर्फ आपको है। आप सिद्ध भी नहीं कर सकते, आप सिर्फ एक गिलास पानी पिला सकते हो। वो सही है योगी जी, लेकिन ये बात थोड़ा सा और क्लियर करो कि आपने बताया मेरे और काम के बीच में भाव की प्रधानता है, और भाव ही के अनुरूप ही मेरे को फल मिलेगा। एकदम। तो अगर मेरा भाव के अकॉर्डिंग ही मैं काम करूंगी, जो मेरा भाव उठा उसी के अकॉर्डिंग मैं काम करूंगी। पहले भाव बनता है, उसके बाद एक्ट होता है। भाव देखिए, भाव प्रथम भाव और आखिरी भाव मायने रखता है, बीच में भाव उतार चढ़ाव होता है। बीच में भाव का उतार चढ़ाव होता है। अब वो सही है, मैं इस क्लियर दोबारा बात इसी पे मुझे समझ नहीं आई। आपने कहा कि भाव के कारण ही परिणाम तय होता है। कार्य पे नहीं। तो मेरे को थोड़ा क्लियरिटी करो आप इस बात की कि किसी की जो इंटेंशन, किसी की मंशा किसी को मारने की है, और उसने पानी में कुछ मिला भी लिया, कोई भी जहरीला पदार्थ, और उसको देने लगा, तो वो एक्ट पूरा नहीं कर पाया, वो काम पूरा नहीं हो पाया। तो क्या उसके भाव को क्या कोई सजा है? हाँ, उसे वो मारने के लिए पूरी प्लानिंग किया, वो मरा नहीं। ठीक है, मरा नहीं। जैसे मैं अब उदाहरण दे रहा हूं, इससे समझ में आ जाए तो ठीक है ना, मैं आगे भी बोलूंगा। जैसे क्रिमिनल है, ये डॉक्टर है। अब डॉक्टर ने भी छुरा पेट में मारा, क्रिमिनल ने मारा। अब क्रिमिनल का नहीं लगा और डॉक्टर का लगा, और डॉक्टर का पेशेंट मर गया और क्रिमिनल का बच गया, तो सजा किसको होगी? क्रिमिनल को, क्योंकि उसका भाव मारने का था और इसका भाव बचाने का था। छुरा दोनों में मारा है। अटेम्प्ट टू मर्डर कोर्ट में भी है ये, सेक्शन भी है ये। हाँ, तो आप किस भाव से कौन सा कर्म कर रहे हो? भाव क्या है? तो कार्य पूरा होने से पहले ही मेरा जो भाव है, हाँ, उससे परिणाम तय हो जाता है। उससे परिणाम तय होता है। वाह, नाइस। तो बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया आपने कि अटेम्प्ट टू मर्डर, इसको एकदम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि उसने मारने की कोशिश की, तो उसका भाव था, बस वो पूरा एक्शन हुआ नहीं कि वो अगला मरा नहीं, वो बच गया, उसे कुछ नहीं हुआ। क्या? तो भी सजा, उसे कुछ भी नहीं हुआ, और डॉक्टर का पेशेंट मर गया। सही। लेकिन डॉक्टर को सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका भाव क्या था? बचाने का। इसका भाव तो क्या था? मारने का था। तो भाव से परिणाम तय होते हैं। भाव मायने रखता है, किस भाव से कौन सा आपने कर्म किया। तो इससे तो फिर कर्म बंधन में भी बड़ा आसानी, ये हमारे लिए तरीका हो गया कि कोई भी मैं काम करने जाऊं तो मैं देख लूं कि मेरी मंशा क्या है, उस काम के पीछे मेरी मंशा क्या है। क्योंकि अगर हो सकता है कि मेरे प्राण ही छूट जाए, वो काम पूरा भी ना हो, तो मेरे तो भाव के कारण ही तो मेरे को परिणाम मिलेगा ना। एकदम। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं वहां पे काल भैरव मंदिर गया था, और वो मंदिर के सामने एक दुकान थी, तो मेरी उसकी बात होने लगी।
तो उसने कहा मैं बहुत परेशान हूं। क्या? और मैं इतना दिन तक काल भैरव की सेवा की। तो अब देखिए, अब उसका काल भैरव की सेवा किस भाव से की? पैसे के लिए। एक मंदिर में पुजारी है, वो दिन रात वहीं रहता है, नहीं लगा रहता है, उस बंदिल खोलना, साफ करना, लेकिन उसका भाव क्या है? पैसा कमाना। और पैसा कमा के उसकी जिंदगी नर्क हो जाती है। और एक वही मूर्ति से एक भक्त उपलब्ध हो जाता है, जैसे रामकृष्ण परमहंस। दोनों उस मूर्ति के पास रहे। क्या? लेकिन एक ने पैसा कमाया क्योंकि उसका भाव था पैसा कमाना, एक का भाव था उद्धार, और दोनों ने सेवा की। क्या? और जिसको पैसा कमाना है तो ज्यादा सेवा दिखाता है। बिल्कुल, बाहर के एक्शन उसके ज्यादा होते हैं। तो भाव से परिणाम मिलता है। भाव बहुत मायने रखता है। कर्म से पहले, कर्म के बाद एक भाव बनता है, उससे फल का निर्णय होता है। कर्म से पहले और कर्म के बाद। हाँ, कर्म से पहले तो भाव समझ में आता है, लेकिन कर्म के बाद मतलब क्या? कर्म के पहले समझ में आता है भाव बना। हाँ। और फिर जैसा कर्म हुआ वैसा भाव बना। तो उससे फल का निर्णय होता है। एकदम सही। कि मुझे इच्छा हुई कि इसकी हेल्प कर दूं। हाँ। तो वो भाव बना, वो भाव बनने में मेरे को मिठास आ गई, और जैसे ही मैंने उसकी हेल्प कर दी जरूरतमंद की, तो एक अलग से एनर्जी उधर से मिल गई। तो जैसे आत्मरक्षा में मारने का भाव नहीं था, फिर भी मार देता है। मारने का भाव नहीं, लेकिन मार देता। अब देखोगे कर्म में तो मर्डर है, आत्मरक्षा में कर सकता है बंदा, तो उसे सजा नहीं होगी। तो मेन मतलब आपका भाव मायने रखता है। आपका भाव मायने रखता है, किस भाव से आपने कौन सा कर्म किया। तो कर्म तो दिखता है कि यार आदमी सज्जन है, लेकिन अंदर से बहुत दुर्जन है। सही। और हम सोचते हैं कि इसे सजा क्यों हो रही है, ये तो बहुत सज्जन है। वो सज्जन नहीं, उसने सिर्फ सज्जनता दिखाई, अंदर से कुछ और था वो।